जय हिंद दोस्तों, फैंटेसी एस्ट्रो में एक बार फिर से आपका बेहद स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैंडी फैल्कॉन्स और कोलंबो स्टार्स के बीच में होने वाले लंका प्रीमियर लीग के अगले मैच के बारे में। बट इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, सबसे पहले उन लोगों को जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर आप भी मेरी तरह ग्रैंड लीग में 555 लोगों में फर्स्ट रैंक लाना चाहते हैं, आप भी अगर मेरी तरह सारे के सारे हेड टू हेड क्लीन स्वीप करना चाहते हैं, आप देख सकते हैं यहां पर मैंने जितने भी हेड टू हेड लगाए थे सारे के सारे एक नंबर, और मैच की कमाई हुई है टोटल 55,292 रुपए। तो अगर आपको भी ऐसी टीम से खेलना है कि आपकी ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आ जाए, आपको ऐसी टीम से खेलना है कि आपके सारे के सारे हेड टू हेड 2 मेंबर, 4 मेंबर, 10 मेंबर मिनी ग्रैंड लीग भी स्वीप हो जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो आप मेरे सब्सक्राइबर बनिए। अब आपको सब्सक्राइबर कैसे बनना पड़ेगा मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप चैनल पर सब्सक्राइब का बटन दबाइए, और सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद आप बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए और ऑल पे क्लिक कर दीजिए। अब बन गए आप मेरे सब्सक्राइबर। इसका फायदा आपको क्या मिलने वाला है ये मैं आपको बताता हूं। जिस ग्रैंड लीग में मेरी रैंक फर्स्ट आई है, तो वो रैंक मेरी अकेले फर्स्ट नहीं आई है, ये है मेरे सब्सक्राइबर्स। आप देख सकते हैं इन तीनों लोगों ने मेरी ही टीम से ग्रैंड लीग को खेला और इन तीनों की रैंक फर्स्ट आ गई, और 39 रुपए लगाकर 1278 रुपए मेरे हर सब्सक्राइबर ने कमा लिए। तो अगर आप भी मेरे सब्सक्राइबर बनेंगे तो आपकी भी ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक मेरी टीम से आ सकती है। आप भी सारे के सारे हेड टू हेड जो है क्लीन स्वीप कर सकते हैं। तो आपको ये टीम कहां मिलेगी मैं आपको बता देता हूं। टीम आपको मिलेगी, आप मेरे फर्स्ट कमेंट में जाइए, यहां पर आपको ना मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। तो जैसे ही आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, इस लिंक पर क्लिक करेंगे, ओरिजिनल चैनल को ज्वाइन करेंगे, आपको हर मैच की टीम मिलेगी, जिससे आप ग्रैंड लीग भी क्लीन स्वीप कर सकते हैं और हेड टू हेड में भी बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। दूसरी बात, जिस एप्लीकेशन पर आपने देखा मेरी ग्रैंड लीग में बहुत आसानी से रैंक फर्स्ट आ गई, सारे के सारे हेड टू हेड क्लीन स्वीप कर लिए, तो ये कोई नई एप्लीकेशन नहीं है। मैं लगातार 4 सालों से, जी हाँ, सन 2018 के नवंबर से लगातार 4 सालों से मैं इस एप्लीकेशन पर ना ही सिर्फ खेल रहा हूं बल्कि जीत भी रहा हूं। अब चूंकि इस एप्लीकेशन को बड़े बड़े प्रमोटर, बड़े बड़े यूट्यूबर अपनी वीडियोस में नहीं दिखाते हैं, तो आपने इसका नाम नहीं सुना। बट आपने अगर किसी चीज का नाम नहीं सुना है का मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ इस दुनिया में है ही नहीं। 4 साल से लगातार मैं इस एप्लीकेशन पर ताबड़तोड़ विनिंग कर रहा हूं। तो आपको भी अगर मेरी तरह पैसा कमाना है, आपको भी मेरे सब्सक्राइबर्स की तरह खूब सारा मनी अर्न करना है हर मैच से ना, तो अभी के अभी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। FP11 रेफर कोड जरूर से डाल लेना, इससे आपको इंस्टेंटली एक बोनस भी मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं आज के मैच की। तो मैच होने वाला है कैंडी फैल्कॉन्स और कोलंबो स्टार्स के बीच में। आज शाम को ठीक 7:30 बजे मैच खेला जाएगा। तो सबसे पहले यहां पर बात करेंगे वेन्यू की, क्योंकि आपको भी पता है कि किसी भी मैच की टीम बनाने से पहले यह जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो पिच है, जो ग्राउंड है, वो किस तरीके का बिहेव करेगा, वहां पर किस तरीके के प्लेयर जो है ना वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि द बैटर्स विल नीड टू बी पेशेंट अर्ली इन देयर इनिंग। इसका मतलब क्या हुआ, सीधा सा मतलब ये हुआ कि यानी कि बैट्समैन जो होंगे उनको फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। पिच जब रम हो जाएगी उसके बाद ही वो रन बना पाएंगे। साथ ही साथ अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर बॉलर्स की, तो इनिशियली ओवर में उनको भी थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, बट मिडिल ऑफ द ओवर के बाद उनको टर्न मिलने लग जाएगा और बॉल जो है ना वो अच्छा टर्न लगने लग जाएगी, स्पिन करने लग जाएगी, विकेट गिरने लग जाएंगे। यानी कि यहाँ पर बैट्समैन और बॉलर्स यानी कि दोनों को ही लगभग इक्वल एडवांटेज इस पिच पर मिलने वाला है। वही बात करेंगे अब T20 इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स की। तो चेस करने वाली टीम ने 14 को, फर्स्ट बैटिंग ने 19 बार मैच को विन किया है। स्कोरिंग पैटर्न की अगर आप बात करेंगे तो सबसे ज्यादा स्कोर बिलो देन 150 यहां पर कायम हुआ है। वहीं अगर डोमेस्टिक सीरीज की बात करेंगे तो यहां पर चेस करने वाली टीम ने 13 बार और फर्स्ट बैटिंग ने 14 बार मैच को विन किया है। स्कोरिंग पैटर्न की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा स्कोर यहां पर भी बिलो 150 हुआ है। यानी कि एक बात तो अमूमन तौर पर निकल कर आती है कि बैटिंग फर्स्ट कोई करे या सेकंड कोई करे, इससे इतना फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन जो स्कोर है ना वो ज्यादा नहीं बनेगा। अब कितना बनेगा आप देख सकते हैं। इसी वेन्यू पर रिसेंट के कुछ मैचेस हुए, 108, 143, 129, 128, आगे देख लेते हैं 160। यानी कि ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 130 से ऊपर स्कोर जाने की संभावना नहीं है। यानी कि बैट्समैन बहुत ज्यादा रन नहीं बनाएंगे, यानी कि बहुत ही कम बैट्समैन होंगे जो हाफ सेंचुरी तक भी पहुंच पाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। यानी कि आपको अपनी टीम में बैट्समैन बहुत ज्यादा नहीं भरने हैं। बैट्समैन और बॉलर्स का जो रेशियो है वो आपको बराबर लेके चलना पड़ेगा। एक बात तो ये हो गई। अब बात कर लेते हैं दोनों टीम की परफॉर्मेंस किस तरीके की चल रही है अभी। तो लास्ट 5 हेड टू हेड मैचेस की अगर
बात करेंगे तो केएफ ने यहां पर 2 और कोलंबो स्टार ने यहां पर 3 मैच विन करे हैं। वहीं अगर बात करेंगे रीसेंट मैच परफॉर्मेंस की तो यहां पर केएफ यानी कि कैंडी फैल्कॉन्स जो है ना वो यहां पर 6 में से एक ही मैच हारी है। वहीं अगर कोलंबो स्टार की बात करूंगा तो 5 मैच में से 2 मैच हारी है। अब बात कर लेते भाई आपको पॉसिबल 11 में कौन कौन मिलने वाला है। तो यहाँ पर कैंडी फैल्कॉन्स से अगर आप बात करेंगे तो प्रथम निशंका, आंद्रे फ्लेचर के आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। देन इसके बाद के मेंडिस आएंगे, इसके बाद ए बांद्रा, नजीबुल्ला जाडरान, वनिंदु हसारंगा, कलर्स ब्राथवेट, फैबियन एलन, इसके बाद सी करुणारत्ने, इसके बाद सी विटसिंगे और इसुरुई उडाना। ये आपको केएफ से स्क्वाड मिलने वाला है। वहीं बात करूंगा कोलंबो स्टार से, यहां पर आपको दिनेश चंडीमाल और एंग्लो मैथ्यूज ओपनिंग करते हुए देखेंगे। देन सीएस अलंगा फर्स्ट डाउन पर आएंगे, इसके बाद सेकंड डाउन पर रवि बोपारा अपना बल्ला लेकर आएंगे। इसके बाद एन मधुशंका, बी हॉवेल, मोहम्मद नबी, डी डेक्स, के रजीथा, जे वाट्सने और इसके बाद एस लकमल। ये स्क्वाड आपको दोनों टीमों से प्लेइंग 11 का मिलेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आपको टीम बनाते टाइम पर प्लेयर का कंफ्यूजन नहीं होगा कि हाँ भाई कौन सा प्लेयर खेलेगा कौन सा नहीं खेलेगा। अब यहां पर बात करेंगे प्लेयर वाइज एनालिसिस की, यानी कि इस सेक्शन में मैं आपको पूरे उन 22 खिलाड़ियों के बारे में जो आज ग्राउंड पर खेलेंगे डिटेल में इंफॉर्मेशन दूंगा, डीपली इंफॉर्मेशन दूंगा, जिसके बिहाफ पर आप खुद अपनी एक बेहतरीन टीम बना लेंगे कि हाँ भाई आपको स्मॉल लीग में किस किस को रखना है, किसको छोड़ना है, और ग्रैंड लीग में किन पंटर्स को रखना है और किन को छोड़ना है, कैप्टन वाइस कैप्टन किसको बनाना है। ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है आज के मैच के लिए, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं इस डिस्कशन में। तो चलिए सुनते हैं इस डिस्कशन को। सबसे पहले यहां पर बात करेंगे विकेट कीपर कैटेगरी की। तो आपको यहां पर 3 प्लेयर मिलने वाले हैं, आंद्रे फ्लेचर मिलेंगे, एन मधुशंका मिलेंगे, इसके बाद दिनेश चंडीमल मिलेंगे। सबसे पहले तो आपको ये बोलूंगा कि अगर आप स्मॉल लीग की टीम बना रहे हैं तो दिनेश चंडीमल को आसानी से छोड़ के जा सकते हैं, एन मधुशंका को आसानी से छोड़ जा सकते हैं। हालांकि कहने को निशान मधुशंका की बैटिंग जो है वो ओपनिंग पर आने वाली है, बट अगर करंट फॉर्म की बात करेंगे ना तो मैं आपको सही बताऊं तो इन्होंने अभी तक ज्यादा टी20 खेले नहीं है, नए खिलाड़ी हैं। 2 मैच इन्होंने अभी तक खेले जिनमें से एक में थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया भी था, बाकी पहले और तीसरे में कुछ खासा अच्छा नहीं किया है। बट वहीं अगर आप बात करेंगे आंद्रे फ्लेचर की तो 261 मैच में 6358 रन, 28 का एवरेज, 103 का हाईएस्ट, यानी कि इन सारे खिलाड़ियों में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस, सबसे ज्यादा मजबूत विकेट कीपर, सबसे ज्यादा मजबूत बल्लेबाज और साथ ही साथ ओपनिंग पर आने वाला बैट्समैन आंद्रे फ्लेचर है, जिसको आपको अपनी स्मॉल लीग की टीम में रख के चलना ही चलना है। आगे बात करूंगा मैं यहाँ पर केएफ से बैटिंग सेक्शन की। तो यहां पर आपको मिलेंगे टोटल 4 बैट्समैन, पी निशांका, के मेंडिस, ए बांद्रा और नजीबुल्ला जाडरान। ये 4 खिलाड़ी आपको मिलने वाले हैं। अब अगर आप सबसे पहले मुझसे पूछेंगे भाई इसमें करंट फॉर्म किसकी सबसे ज्यादा बेहतरीन चल रही है, कौन वो मजबूत बल्लेबाज है जो स्मॉल लीग में पक्का से परफॉर्म करेगा ही करेगा, तो सबसे पहले मैं नाम लूंगा यहां पर ए बांद्रा, यानी कि सेकंड डाउन पर आने वाले एक प्लेयर ए बांद्रा की, जिन्होंने लास्ट के 5 या 6 मैचेस का अगर आप स्कोर देखेंगे ना तो लगातार 41, 42, 24, 37 जैसा स्कोर किया है। लास्ट मैच में कुछ खासा अच्छा स्कोर नहीं कर पाए बट कंटिन्यू फॉर्म में है। ए बांद्रा स्मॉल लीग के लिए नोट कर लीजिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है। वहीं मैं बात करूंगा अब यहां पर प्रथम निशंका की। तो प्रथम निशंका ने इस सीरीज में कोई बड़ा स्कोर तो कायम नहीं किया, लेकिन फिर भी आपने एक चीज देखी कि किसी भी मैच में एक मैच को छोड़कर 25 से कम रन नहीं बनाए हैं। तो 25 रन के साथ अगर 30-35 पॉइंट भी कोई बंदा दे रहा है ना तो यह बंदा भी आपके स्मॉल लीग के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर साबित होता है। वही बात करूंगा अब यहां पर कुशल मेंडिस की। तो इनका ग्राफ थोड़ा सा ऊपर नीचे रहा है, यानी कि 58 रन भी बनाए हैं, 51 रन भी बनाए हैं, 19 भी बनाए, 26 भी बनाए हैं। तो यहां पर प्रथम निशंका, कुशल मेंडिस और ए बांद्रा तीनों ही क्योंकि ओपनिंग फर्स्ट डाउन सेकंड डाउन पर आने वाले बल्लेबाज हैं, स्मॉल लीग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होते हैं। आगे बात करूंगा अब यहां पर कोलंबो स्टार्स से। तो यहां पर आपको सीएस अलंका, जिनकी करंट फॉर्म बहुत ही ज्यादा खराब चल रही है, लगातार 3 मैचों से पिट रहे हैं। इसके बाद रवि वोपरा 2 मैच में थोड़ा सा फ्लॉप हुए, 1 रन और 20 रन, लेकिन इसके अलावा पूरी सीरीज में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। साथ ही साथ बॉलिंग भी मिल रही है। हालांकि फिलहाल तो इन्होंने 3 मैचों से कोई विकेट नहीं लिया, बट हो सकता है किस्मत अच्छी हो तो 1 आध विकेट लेके चले जाए, तो ये यहाँ पर आपको एक अच्छे प्लेयर साबित होते हैं। वहीं मैं बात करूंगा अब एंग्लो मैथ्यूज की। एंग्लो मैथ्यूज की बैटिंग भले ही थर्ड डाउन पर आ रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं जब टॉप ऑर्डर फेल होता है तो एंग्लो मैथ्यूज ही मैच को बड़े लेवल पर ले जाकर संभालते हैं। अब इसका सबूत आपकी आंखों के सामने है। 73 रन और 41 रन की पारी इन्होंने खेली है, तो इसलिए खेली है क्योंकि जब टॉप ऑर्डर फेल हुआ तो उन्होंने पूरा प्रदर्शन दिखाया। 7 रन और 20 रन इसलिए बनाए हैं क्योंकि इनको ज्यादा मौका नहीं मिला। तो यहाँ पर एंग्लो मैथ्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है कोलंबो स्टार से। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पर रवि बोपरा, एंग्लो मैथ्यूज दोनों आप अपनी स्मॉल लीग में लेके जा सकते हैं।
वही बात करूंगा अब ऑलराउंडर कैटेगरी की। तो ऑलराउंडर कैटेगरी यहाँ पर केएफ की सबसे ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि वनिंदु हसारंगा की बात करूं, फेबियन एलन की बात करूं, या फिर यहाँ पर बात करूं कलर्स ब्राथवेट की, तीनों ही प्लेयर ऐसे हैं कि या तो आपको रन ही बना के दे देंगे या फिर विकेट ही निकाल के दे देंगे। सबसे पहले बात करूंगा फेबियन एलन की। एक मैच में अगर ये फ्लॉप हुए भी है ना, बट उससे पहले सारे मैचों में 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 2 विकेट लगातार मतलब विकेट लेकर गए, हैट्रिक मारी है इन्होंने। फेबियन एलन ना ही सिर्फ आपको लेना है बल्कि कैप्टन वाइस कैप्टन के बहुत अच्छे कंटेंडर हैं। वहीं मैं बात करूंगा वनिंदु हसारंगा की। वनिंदु हसारंगा कहने को श्रीलंका के सबसे ज्यादा मजबूत ऑलराउंडर हैं, बट अगर आप करंट लेटेस्ट फॉर्म की बात करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। आई डोंट नो कि वनिंदु हसारंगा का इस तरीके का प्रदर्शन मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा कि पिछले 6 मैचों की अगर बात करेंगे तो सिर्फ 2 मैचों में विकेट लिए। बैटिंग की अगर बात करेंगे तो रन ही नहीं बन रहे हैं इनसे, मतलब 11 रन से ऊपर इनका स्कोर ही नहीं जा रहा है। तो ऐसे में मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि वनिंदु हसारंगा को टीम में तो रखो, क्योंकि एक आधा विकेट निकाल के देगा, 10-12 रन बना के देगा, बट कैप्टन या वाइस कैप्टन बिल्कुल भी मत बनाना। हसारंगा को अगर आपने सीवीसी बना लिया तो आज का मैच आप पक्का सा हारे रखे हो। वही मैं बात करूंगा अब यहाँ पर कलर्स ब्राथवेट की। तो इस टाइम पर सबसे ज्यादा मजबूत प्लेयर अगर कोई केएफ में है तो वो मान लो कि कलर्स ब्राथवेट है। 2 विकेट 4 विकेट 3 विकेट 3 विकेट, मतलब लगातार यार हैट्रिक मार रहा बंदा। कलर्स ब्राथवेट कैप्टन का सबसे अच्छा कंटेंडर है। इसके बाद बात करेंगे कोलंबो स्टार से बॉलिंग सेक्शन की। तो यहाँ पर आपको 2 बॉलर्स, सॉरी ऑलराउंडर सेक्शन की, यहाँ पर आपको 2 ऑलराउंडर मिलेंगे, मोहम्मद नबी और बी हवेल। बी हवेल की अगर बात करूँ, माना कि लास्ट मैच में 3 विकेट लेकर गए, इससे पहले भी एक मैच में 2 विकेट लिए, लेकिन लगातार 3 मैच में फ्लॉप हुए, यानी कि अनकंसिस्टेंट प्लेयर है। ग्रैंड लीग में तो काम आ जाएगा, बट स्मॉल लीग में इसको लेना बहुत ज़्यादा रिस्की बन जाता है। वहीं मैं बात करूंगा मोहम्मद नबी की। हाँ, मोहम्मद नबी की जो फॉर्म है वो एक मीडियम लेवल पर ठीक ठाक चल रही है, मतलब आपको 20-25 रन बना के दे सकते हैं, आपको एक आधा विकेट निकाल के दे सकते हैं। अब आप दे सकते हैं लास्ट मैच में 2 विकेट दे दिए, इससे पहले के मैच में 2 विकेट दे दिए, बट अनकंसिस्टेंट है। मैं आपको बता दूं, शार्पनेस नहीं है यार, मतलब गारंटी नहीं है कि रन और विकेट देगा ही देगा। तो लेना थोड़ा सा यहाँ पर रिस्की साबित हो सकता है। चाहो तो ग्रैंड लीग में ट्राई कर लेना, स्मॉल लीग में ड्रॉप करके भी जा सकते हो। बॉलिंग सेक्शन की यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा तो आपको केएफ से मिलने वाले हैं करुणा रत्ने, इसरू युडाना और से वेट सिंह, सॉरी सी वेट सिंह, ये 3 प्लेयर आपको मिलेंगे। अब अगर इसमें आप मुझसे पूछें कि भाई ऐसा कौन सा प्लेयर है जो मेरे को पक्का से लेना ही लेना है, अपनी टीम में रखना ही रखना है, तो अगर आप लेटेस्ट फॉर्म की बात करोगे, 2 विकेट 4 विकेट 1 विकेट, बीच में इन्होंने भी गायब हुए। इसके बाद इसरू युडाना की बात करोगे, 2 विकेट 2 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 0 विकेट। इसके बाद अब इनकी बात करोगे तो इनको जब भी ओवर मिला, यानी कि वेट सिंह को जब भी ओवर मिला है ना, इन्होंने विकेट निकाल के दिया है। तो तीनों ही प्लेयर में अनकंसिस्टेंसी यहां पर दिख रही है। बट अगर यहां पर सबसे ज्यादा कांस्टेंट प्लेयर की बात करो तो इसरू युडाना है, जो कि स्मॉल लीग के लिए तो सही बैठता है। बाकी के ये जो दोनों प्लेयर हैं ना, आप इनको ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं। अब बात करूंगा यहां पर कोलंबो स्टार से बॉलिंग सेक्शन की, जो कि बहुत ज्यादा मजबूत है। अब यहां पर मजबूत कैसे है, एस लकमल को देख लो, लगातार 3 मैच से 3 विकेट। इसके बाद डी ड्रेक्स को देख लो, सिर्फ और सिर्फ एक ही मैच में फ्लॉप हुआ है, अदरवाइज विकेट तो निकाल के दिए ही हैं, साथ ही साथ मौका पड़ने पर रन भी बना के दिए हैं। एक बॉलर होते हुए 3814 रन का स्कोर किया, यानी कि डी ड्रेक्स भी आज के मैच के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होता है। वहीं बात करूंगा रजीता की, तो रजीता भी 54 मैच में 78 विकेट ले चुके हैं। यहाँ पर लास्ट के 2 मैचों से लगातार फ्लॉप हुए हैं, बट इससे पहले 5 विकेट का भी योगदान दिया है, लास्ट मैच में भी 2 विकेट निकाल के देकर गए। तो यहाँ पर एस लकमल, डी ड्रेक्स और के रजीता 3 प्लेयर ऐसे हैं जिनको आप स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हैं। तो ये तो हो गए प्लेयर वाइज एनालिसिस। अब इसके बाद मैं आपको ये बता देता हूँ कि भाई इन प्लेयर्स का इस्तेमाल करके फाइनली वो कौन से 11 खिलाड़ी हैं जो आपको अपनी स्मॉल लीग में रखने हैं, 2 मेंबर 4 मेंबर हेड टू हेड, या आपको ग्रैंड लीग में किन प्लेयर्स को लेके जाना है और कैप्टन वाइस कैप्टन किसको बनाना है। तो चलिए चलते हैं फटाफट से टीम बनाने के लिए। अब देखना है कि भाई टीम बनानी कहाँ है। तो टीम बनानी है उस एप्लीकेशन पर जहां पर हर मैच में, हर बीबीएल के मैच में आप देख सकते हो 50,000 रुपए से ऊपर की इनकम यहां पर बहुत ही आसानी से हो रही है। तो भाई इसी एप्लीकेशन पर हम ये वाला मैच भी खेलेंगे। तो चलिए चलते हैं फटाफट से एक बेहतरीन टीम बनाने। बट उससे पहले बात करूंगा मैं यहाँ पर ग्रैंड लीग की। तो ये वही ग्रैंड लीग है जिसमें अभी अभी आपने देखा मेरी रैंक 1 भी आई है, मेरी रैंक 2 भी आई है, 3 भी आई है। क्यों आती है? क्योंकि मैं इसमें कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 8 टीमों से इस ग्रैंड लीग को खेलता हूँ। अब आप बोलोगे कि भाई ये आप टीमें आपको कहाँ से मिलेंगी? तो मैच स्टार्ट होने से 1 घंटा पहले अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर आते हो ना, तो वहाँ पर आपको 1 घंटा पहले ही ना, टॉस से पहले आपको ग्रैंड की टीम्स मिल जाएंगी और टॉस होने के बाद मैं आपको हेड टू हेड की टीम्स दे दूंगा। तो चलिए चलते हैं फटाफट से एक बेहतरीन टीम बनाने के लिए। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे विकेट कीपर कैटेगरी की। तो यहाँ पर आंद्रे फ्लेचर बेस्ट ऑप्शन है। बैटिंग सेक्शन की अगर यहाँ पर बात करूँगा
तो यहाँ पर पी निशांका, इसके बाद कुशल मेंडिस, यहाँ पर दो बैट्समैन जो सबसे ज़्यादा उम्दा इस टाइम पर चल रहे हैं। और मैंने आपको बताया था के बांद्रा, यहाँ पर तीन, अच्छा हम 7 प्लेयर ऑलरेडी ले चुके हैं तो इसलिए मैं के बांद्रा को नहीं ले पा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ से मैं किसको ड्रॉप कर सकता हूँ, किसको ड्रॉप कर सकता हूँ, के मेंडिस, पी निशांका को हटाकर के बांद्रा ले लेते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन में ब्राथवेट, हसरंगा, फेबियन एलन ठीक रहेंगे। इसके बाद बॉलिंग सेक्शन से ड्रेक्स, रजीता और करुणारत्ने और आई उडाना। अच्छा, आई उडाना को भी नहीं ले रहा हूँ क्योंकि 7 के 7 प्लेयर हम ले चुके हैं। ओके, तो चलो ठीक है, अभी फिलहाल केएफ से जितने प्लेयर हमें लेने थे वो हम ले चुके हैं। आर बोपरा को हम ले लेते हैं, सिया सलांका को ले लेते हैं। अब हमारी टीम हो जाएगी कंप्लीट। कैप्टन वाइस कैप्टन मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वनिंदु हसारंगा को ना ही कैप्टन बनाना ना ही वाइस कैप्टन बनाना, बनाओगे तो बहुत ज़्यादा लॉस में रहोगे। इस टाइम जो करंट फॉर्म सबसे ज़्यादा बेहतरीन चल रही है वो चल रही है ब्राथवेट की और फेबियन एलन की। इन दोनों का आप कॉम्बिनेशन यहाँ पर लेके जा सकते हो। या अगर बैटिंग सेक्शन या बॉलिंग सेक्शन की बात करो तो यहाँ पर एक तो सी करुणारत्ने हैं, ये आपको 2 से 3 लेकर विकेट निकाल के दे सकता है। साथ ही साथ अगर आप ऑलराउंडर्स उसकी विकेट कीपर सेक्शन की बात करोगे तो आंद्रे फ्लेचर भले ही लास्ट मैच में नहीं चला बट इसकी फॉर्म बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त चल रही है। तो यहाँ पर अगर आप ब्राथवेट और फ्लेचर इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेके जाते हो तो मुझे लगता है ये बेस्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पर बैठेगा। तो मैं आपको बता दूं ये फाइनल टीम नहीं है क्योंकि टॉस होने के बाद, लाइनअप आने के बाद मैं उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर करूंगा। तो जो भी चेंजेस मैं इसमें करूंगा वो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। तो जो लोग भी अभी तक टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं फटाफट से टेलीग्राम से जुड़ जाएं, फाइनल टीम उनको वहीं पर मिलेगी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को फिनिश करते हैं, मिलेंगे कल फिर से बीबीएल की एक नई वीडियो में। तब तक वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।